इतने कैमरे लगे हैं कि आईब्रो के आधार पर सभी लोगों की गणना तक हो जा रही है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सभी लोगों को जाकर के कुंभ में, महाकुंभ में भाग लेना चाहिए। लोग इसी प्रकार के चाइना के गणना को तो सही मान लेते हैं और हिंदुस्तान में जब गणना होती है तो उनको लगता है कि गलत दिखाए जा रहे हैं। लोग तो जाकर के पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वह लोग हमेशा पापी रहेंगे। राम इस देश की, इस राष्ट्र की सांस्कृतिक धारा के नायक है, तो इस नाते अयोध्या तो आना सबको अच्छा लगता है। मुझे भी खूब अच्छा लगता है, मैं तो आता रहता हूँ। इस पर बात की जाए तो महाकुंभ से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और लाखों श्रद्धालुओं का आने जा रही है यहाँ पर। नहीं, देखिए, महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है। कुंभ तो आता रहता है 12 वर्ष के बाद, और 12 कुंभ बीतने के बाद ये जो महाकुंभ आता है 144 वर्षों के बाद आता है। स्वाभाविक है, सभी लोगों की उत्सुकता है कि आगे का कुंभ कौन देख पाएगा। तो इस नाते आज जितने लोग हैं वो सारे पूर्ण के भागी अपने को बना लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूजन करके उसकी शुरुआत किया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार वहां जाकर के व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी को कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो मुझे लगता है कि इतने कैमरे लगे हैं कि आईब्रो के आधार पर सभी लोगों की गणना तक हो जा रही है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सभी लोगों को जाकर के कुंभ में, महाकुंभ में भाग लेना चाहिए। आप अगर बात की जाए तो अयोध्या में आए हैं, मिर्गीपुर का चुनाव चल रहा है, उपचुनाव होना है, क्या लगता है कैसे कर देखते हैं? मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है, मुझे राम से मतलब है। मैं दर्शन करूंगा हनुमान जी का और राम जी का और फिर कुंभ जाऊंगा। मैं आज की स्थिति में राजनीतिक पार्टी से दूर हूं, इस नाते चुनाव से भी दूर हूं। सर, एक सवाल ये है कि जो कुंभ के आंकड़े जो आए हैं 3.5 करोड़, तो उसको लेकर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि जो कुंभ के आंकड़े दिखाए जाए वो फर्जी दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि अखिलेश यादव खुद इन्होंने इस पर सवालिया निशान उठा दिया है। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लोग इसी प्रकार के चाइना के गणना को तो सही मान लेते हैं और हिंदुस्तान में जब गणना होती है तो उनको लगता है कि गलत दिखाए जा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग इस प्रकार का कमेंट करते हैं कि लोग अपना पाप धोने के लिए जा रहे हैं, लोग तो जाकर के पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वह लोग हमेशा पापी रहेंगे। इतने कैमरे लगे हैं कि आईब्रो के आधार पर सभी लोगों की गणना तक हो जा रही है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सभी लोगों को जाकर के कुंभ में, महाकुंभ में भाग लेना चाहिए। लोग इसी प्रकार के चाइना के गणना को तो सही मान लेते हैं और हिंदुस्तान में जब गणना होती है तो उनको लगता है कि गलत दिखाए जा रहे हैं। लोग तो जाकर के पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वह लोग हमेशा पापी रहेंगे। राम इस देश की, इस राष्ट्र की सांस्कृतिक धारा के नायक है, तो इस नाते अयोध्या तो आना सबको अच्छा लगता है। मुझे भी खूब अच्छा लगता है, मैं तो आता रहता हूँ। इस पर बात की जाए तो महाकुंभ से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और लाखों श्रद्धालुओं का आने जा रही है यहाँ पर। नहीं, देखिए, महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है। कुंभ तो आता रहता है 12 वर्ष के बाद, और 12 कुंभ बीतने के बाद ये जो महाकुंभ आता है 144 वर्षों के बाद आता है। स्वाभाविक है, सभी लोगों की उत्सुकता है कि आगे का कुंभ कौन देख पाएगा। तो इस नाते आज जितने लोग हैं वो सारे पूर्ण के भागी अपने को बना लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूजन करके उसकी शुरुआत किया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार वहां जाकर के व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी को कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो मुझे लगता है कि इतने कैमरे लगे हैं कि आईब्रो के आधार पर सभी लोगों की गणना तक हो जा रही है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सभी लोगों को जाकर के कुंभ में, महाकुंभ में भाग लेना चाहिए। आप अगर बात की जाए तो अयोध्या में आए हैं, मिर्गीपुर का चुनाव चल रहा है, उपचुनाव होना है, क्या लगता है कैसे कर देखते हैं? मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है, मुझे राम से मतलब है। मैं दर्शन करूंगा हनुमान जी का और राम जी का और फिर कुंभ जाऊंगा। मैं आज की स्थिति में राजनीतिक पार्टी से दूर हूं,
इस नाते चुनाव से भी दूर हूँ। सर एक सवाल ये है कि जो कुंभ के आंकड़े जो आए हैं 3.5 करोड़, तो उसको लेकर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि जो कुंभ के आंकड़े दिखाए जाए वो फर्जी दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि अखिलेश यादव खुद इन्होंने इस पर सवालिया निशान उठा दिया है। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लोग इसी प्रकार के चाइना के गणना को तो सही मान लेते हैं, और हिंदुस्तान में जब गणना होती है तो उनको लगता है कि गलत दिखाए जा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग इस प्रकार का कमेंट करते हैं कि लोग अपना पाप धोने के लिए जा रहे हैं, लोग तो जाकर के पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वह लोग हमेशा पापी रहेंगे।